Yes. Good morning, everyone. Welcome to Candle Expert. डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट का क्या मूड है और कल जो मूड था, कल कहाँ तक गया, क्यों गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े कल पर डिस्कस कर लेते हैं। कल जैसे ही देखिए आप लोग, ये हमने जो कल के ड्रॉ किए हुए थे रेजिस्टेंस सपोर्ट, नो डाउट उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया बिकॉज उसको नीचे नहीं आना था। तो जैसे ही उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिले, नो डाउट। उसके जो जो रिट्रेसमेंट पॉइंट थे, देखिए यहाँ तक वो घूमा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं उनके, यहाँ तक मार्केट ने काफ़ी अच्छे अपने आप को सस्टेन किया। देन उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिले। देन उसके बाद यहाँ ये जो यहाँ सबसे ज़्यादा अपना सेलर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ लिक्विडिटी मतलब मीन टू से कि यहाँ बहुत सारे एलपी बैठे हुए हैं माल बेचने के लिए। तो अगर इस पॉइंट पे आसपास आता है तो बिल्कुल नो डाउट यहाँ से, या फिर अगर इसको क्रॉस करता है 2144 को, अगर क्रॉस करता है तो नो डाउट मार्केट में बहुत ऊपर के मूव है। अदरवाइज अगर इस टाइम आता है तो इसमें आप लोग अपने आप को मतलब यहाँ से आप सेलिंग पोजीशन बना के भी आप काम कर सकते हो। नो डाउट वहां से एक रिट्रेस अच्छा खासा इसमें मूवमेंट भी आया था डाउन साइड। देन उसके बाद ये जो मार्केट स्मूथ में चल रहा था, सेम यहाँ डायरेक्शन में आ गया। ये तो कल का जो आप लोगों के सामने हमने बताया हुआ था। नो डाउट जैसे ही उसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया आप लोग देख सकते हो, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरा कहने का मीन से है कि जैसे ही हम लोगों ने जो कल रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, उसको जैसे ही ब्रेक किया उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके ऊपर ही ट्रेड किए। तो ये होता है पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज हम अगेन एनालिसिस करके देखते हैं क्या सीन बनता है मार्केट का। ओके, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं पहले तो। चलिए, तो जैसा कि सब लोगों को पता है मंथली कैंडल ऑलरेडी बहुत बुलिश है। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट और मेन टारगेट्स हैं, अगर ऊपर साइड जाता है तो 2144, जो कि उसके लिए ब्रेक करना पड़ेगा अगर उसको और ऊपर जाना है तो। वीकली कैंडल भी हाई है। ठीक है, आप लोगों को देखी है। डेली कैंडल की हम लोग बात करें तो आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, मतलब ऊपर के जोन जो बनाए हुए थे उसका अभी रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, बट अभी रिकवर भी हो रहा है। तो नो डाउट मार्केट में जो एक छोटा सा डाउन साइड मूवमेंट आया हुआ था कल, उसके बेसिस पर एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है जो कि उसको सस्टेन नहीं कर रही है। अब देखते हैं कहाँ तक के लेवल हम लोगों को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो 28 का जो है वो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। 4 आवर कैंडल की बात करूँ तो 4 आवर में आप लोग देख सकते हैं एक हमें और ऊपर के 29 तक के जोन मिल गए। ठीक है, नीचे के हमारे ऑलरेडी ये बेटर जोन है 2023 जो आज का लो है। ठीक है, 1 आवर कैंडल की बात करूँ तो 1 आवर में हमको थोड़े से ऊपर के और जोन मिल जाएंगे। और 30 मिनट ऑल्सो सेम, सॉरी सपोर्ट की बात करूँ, सपोर्ट ऑल्सो सेम। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट ऑल्सो सेम है। और 30 मिनट की बात करूँ तो 30 मिनट में हमारे पास अच्छा कंफर्मेशन है ऑलरेडी ये, देन ये इसको। ठीक है, 20 यस 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 यस। ओके ओके ओके। 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट एक बार और चेक कर लेते हैं। 15 मिनट में ऊपर के लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए कल इस रेंज में काफी सस्टेन किया हुआ है गोल्ड। ठीक है, और आज भी इस रेंज में सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये जो जोन है ना, और आज की एक जो न्यूज़ है एनएफपी को लेके, वो भी एक मतलब गोल्ड के अगेंस्ट में न्यूज़ है, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचें कि मैंने बोल दिया और 100%। तो इसलिए कल के जो ऊपर के लेवल्स बनाए हुए थे, उसके बाद जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो न्यूज़ आई थी गोल्ड गोल्ड के लिए, उसके बाद भी मार्केट ने अपने आप को करेक्शन दिया। ऊपर जरूर गया था थोड़े टाइम के लिए, बट उसके बाद करेक्शन दिया और उसी जोन में वापस ट्रेड हुआ। नो डाउट अगर उसको ऊपर जाना होता तो नो डाउट इस रेंज में आ जाता मार्केट, 2030 मतलब इस वाली रेंज में घूमता अगर उसको ऊपर जाना होता तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, 50 पॉइंट नीचे चला जाएगा, बट लग रहा है, आई थिंक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो ऊपर के लेवल लिए हैं यहाँ तक लिए हुए हैं, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से भी वही लेवल दिख रहे हैं, और 30 मिनट तो है ही, और 1 आवर तो है ही। ठीक है,
तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। और नीचे का अगर इसको ब्रेक करता है, जो कल हमने रिट्रेसमेंट, जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, अगर नो डाउट उसको ब्रेक करता है तो यहाँ एक हमको यहाँ तक के लेवल, देन इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट बहुत नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज की न्यूज पर बहुत इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो मैं अगर पॉइंट यहाँ रेजिस्टेंस की बात करूं, तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए बेटर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये तो आपके सामने मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा अरे यार, ऊपर नीचे खींचेगा नहीं है जिससे, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट टेस्ट करें। ओके, कोई नहीं। और अगर मैं बात करूं यहाँ, तो देखिए, क्या ड्रॉ कर रहा था मैं, अरे इसमें वो भी नहीं होता ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ R2, अरे R2 ऑब्जेक्ट नेम इज एम्प्टी। ओके, R2। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगेन आपको समझा देंगे। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज मुझे ऐसा लगा है, मैं अदरवाइज लिखता नहीं हूँ, तो लिखने से हो सकता है आ जाए। ठीक है, मेरी जीत भी लगा मेरे हाथ। हालांकि मैं उल्टा डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ऐसा उल्टा होता है। ठीक है, नो बाबा नो। अबे इसको क्या हो गया, ये वाला ले रखा है, ये वाला, ये वाला। नो 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 नो। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे फिलहाल। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, इससे बड़ा नहीं बनता है क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जो चलाते नहीं है तो समझ में नहीं आती। देखिए, मेरा कहने का मीन्स ये है कि आज का जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो जोन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, जो हम लोग डेली ड्रॉ करते हैं। बट आज हमने कुछ स्पेशल इसलिए किया है क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जो जोन है इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको बार बार सिग्नल दे सकता है, बार बार इन द सेंस आपको जैसे लाइक जस्ट लाइक कल की तरह आपको एक और दे सकता है। ठीक है, और ये सेम चीज, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हो एक अच्छा जोन बना के रखा हुआ है। एक यहाँ कल जो ट्रेड हुआ, ठीक है, कल जो मार्केट में हमने ट्रेडिंग जोन बनाए हुए थे इस जोन में, ठीक है, यहाँ काफी बार आपने रिट्रेसमेंट देखने को मिला, कंसोलिडेशन जो देखने को मिला, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट रहेगा पूरा का पूरा एरिया, और ये काफी रेजिस्टेंस, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, मतलब ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ से आपको मिलेगा नो डाउट, यहाँ से आपको यहाँ तक के जोन देखने को मिल जाएंगे, बट अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट हमको बहुत नीचे के लेवल मिलेंगे। अब नीचे कितने लेवल होंगे वो मैं आपको जब जब गिर जाएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर। ठीक है, और
आज जो न्यूज है उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है, बाकी लगेगा, लगने से कुछ नहीं होता, मार्केट है, मार्केट जो बताएगा हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल तो यही है अभी फिलहाल, ठीक है। और कुछ आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उसमें अपनी पोजीशन, अभी ये और नीचे नहीं हो सकता, नहीं तो मैं कर लेता, ठीक है। तो ये हमारे लिए गोल्ड के जोन है, आप लोगों को मैं दे दूंगा। फाइनली हम लोग सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, तो वो है हमारे लिए पाउंडेन। अब पाउंडेन में क्या हुआ था कल, पाउंडेन में आप लोग देख सकते हो, ये हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया हुआ था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। नो डाउट ये जैसे ही ब्रेक हुआ और नीचे की जोन दिखे, बट आप लोग देख सकते हो फिर उसको रिट्रेसमेंट दिया, क्योंकि सपोर्ट वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसने रिट्रेसमेंट दिया वापस से यहाँ तक और इसके बाद फिर गिरा। हालांकि शाम को लेट नाइट जो भी न्यूज आई आफ्टर उसके, तो उसके बाद उसने अपने आप को बाउंस बैक दिया, लेकिन फिर अगेन तो मतलब एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को हमको यहाँ से मिल गया था सपोर्ट ब्रेक करके। हालांकि यहाँ से यहाँ तक भी आपको अगर मिला होगा मूव, तो नो डाउट ये जैसे मूव आया ऑलमोस्ट यहाँ भी 30-40 पिप्स थे, ज्यादा बड़ा मूव नहीं था, बट मूव तो था नीचे की साइड ही, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हटाते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। अब नए जोन कहाँ होंगे, मंथली कैंडल ऊपर के जो जोन है उससे कहीं ना कहीं एक बेयरिश मतलब सस्टेन हुई है अपने आप को। अभी आज जो कैंडल बनी है, कल जो बियर, सॉरी लास्ट वीक जो बियर कैंडल थी, अभी इस वीक में काफी बुलिश कैंडल कन्वर्ट है, मतलब इस वीक में बुलिश कैंडल शो कर रही है। और डे की बात करूं तो डे वन में आप देखिए लोअर लो बनाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर नो डाउट इसने लोअर लो बनाया, ठीक है, डेली कैंडल के अकॉर्डिंगली, और ये काफी अच्छा, इससे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये पहले भी देखो एक लोअर लो बनाया हुआ था जब मार्केट ने, और जैसे इसको ब्रेक किया तो काफी बड़े आपको लेवल देखने को मिले। तो सेम जस्ट लाइक अगर यहाँ भी ऐसा कुछ करता है, ठीक है, लोअर लो बनाता है और इसको ब्रेक करता है, तो आपको एक काफी अच्छे नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर में भी आप लोग देख सकते हो सेम लेवल है, यहाँ देखिए आप लोग कितनी बार सस्टेन किया है, और ये जो लेवल है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस लेवल पर। तो नो डाउट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ऊपर के लेवल की मैं बात करूं तो फिलहाल तो यही है, ठीक है। 4 आवर में हम लोग 1 आवर में और क्लियर हो जाएंगे। 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, इसी के आसपास से ही ट्रेड कर रहा है 30 मिनट, ठीक है, क्लियर। ये जोन है, नो डाउट इसको अगर ब्रेक करता है तो हमको काफी नीचे तक के लेवल देखने को मिल जाए, क्योंकि कल का लो है, ये वाला जो लो है वो कल का लो है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करता है, कल नहीं सॉरी, कल का बोल रहा हूँ, परसों का लो है 4 मार्च, ठीक है, आज 6 मार्च है, तो 4 मार्च का जो लो है वो इसके आस ये है, सॉरी नहीं नहीं, और नीचे है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 मार्च का जो लो है, यस, 6, सॉरी 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 सॉरी, 5 मार्च का है वो, ये हमारा 4 मार्च में यहाँ गया हुआ था, बट यस यहाँ तक के लोग आए थे 4 मार्च में ना यार, 5 एंड 6 अच्छा 4 मार्च का तो काफी नीचे का लो है, बट 5 मार्च का जो लो है उसके आसपास ऑलमोस्ट वहीं से चुम्मा लेके गोल्ड आया है, ये आया हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक ये वाला जोन होगा, ठीक है, यही है 5 मार्च, राइट। 5 मार्च यही जो यहीं से चुम्मा लेके वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि 4 मार्च का भी यहीं के आसपास एक रिट्रेसमेंट पॉइंट आया हुआ था, तो यहाँ से अगर वो ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हमको एक बड़े डाउनफॉल मोमेंटम देखने को, डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब वो कहाँ तक होंगे ऑलरेडी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं इसका चेंज कर दूँ, ये अब रेड नहीं आना चाहिए, ये हो गया जितना रेड होना था हमको। अब हम लोग इस पर ग्रे पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक सपोर्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप लोगों ने बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने वालों में देखा होगा, वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से बोलते हैं कि आपको सेल करना चाहिए, और सपोर्ट से बोलते हैं कि आपको बाय करना चाहिए।
और आप करके देखना कभी ऐसा। तो आपको पता लगेगा कि सपोर्ट से कितना बाय होता है और रेजिस्टेंस से कितना सेल होता है। आपको 10 में से 7 बार ही होगा, वो भी अ, जब आपका मतलब मार्केट का जो कंसोलिडेशन जोन होगा तभी होगा वो पॉसिबिलिटीज। लेकिन जब भागता है ना वन साइड, जैसे अभी रिसेंट भागा हुआ है, सारा पैसा लेके चला जाएगा जितना आपने कमाया नहीं होगा, उससे ज्यादा भी। तो कभी भी ये गलत फहमी में बताया ना, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट बताते हैं ना, आप यूट्यूब पर देखना या कहीं भी देखना कि सपोर्ट से बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस से सेल करना चाहिए, कभी मत करना ऐसी गलती। ऐसी गलती करने वाले बाद में रोते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे लोगों के देखे हुए थे रिसेंट वीडियोस का। ये तो बचपन वाली चीजें हैं, ट्रेडिंग के बचपन वाली चीजें हैं। लोग वह बताते हैं सपोर्ट के आसपास आपको बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास आपको सेल करना चाहिए, वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। वहां से वहां सस्टेन, अरे नो डाउट है वहां सस्टेन करता है, बट वहां से गिरता है ना, तो आपको मौका भी नहीं देता है रिकवरी होने का। और वहां से बढ़ता है ना, तो आपको मौका भी नहीं देता है आपको रिकवरी होने का। तो सेम चीज उन लोगों के लिए अपोजिट है, सबसे मेन चीज। और 10 में से 3 बार ऐसी होती है कि वो 3 बार से ज्यादा आपको मौका भी नहीं देगी। अच्छा, जस्ट लाइक कल कल उसने जैसे ब्रेक किया, जैसे उसको ब्रेक किया, और उसने कभी मौका नहीं दिया आपको वापस से नीचे आने का। तो ऐसी गलती से भी मत करना कि रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक कर जाएगा, रेजिस्टेंस के आसपास होगा तो हम वहां से सेल कर देंगे, बिल्कुल मत करना ऐसा। हालांकि मैंने ये जो लेवल दे रखा है, ये केवल इसलिए दे रखा है, ये रेड और ग्रीन इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ एक पॉइंट्स हैं, मतलब एक काफी बार रिट्रेसमेंट आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ एक बार छोटा सस्टेन आ सकता है, लेकिन नो डाउट यहाँ इसको ब्रेक करेगा ना मार्केट, बहुत गंदा मूव देगा नीचे की साइड। और इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट बहुत गंदा मूव देगा ऊपर की साइड, क्योंकि उसके ऊपर के अभी लेवल हमारे पास है ही नहीं। इसके नीचे के लेवल तो हमारे पास है, बट बहुत नीचे के लेवल है वो भी, और इसके ऊपर के लेवल हमारे पास है नहीं। तो इससे ऊपर कितना जाएगा अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है। हो सकता है पहले वो थोड़ा सा आपको परेशान, मतलब उससे ऊपर निकल जाए, फिर हो सकता है 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट नीचे दे दे, लेकिन फिर जो भागेगा ना वो नेक्स्ट कैंडल में, जो भागेगा ना वो आप सोचे पकड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से पहले निकलेगा वो, ठीक है, हो सकता है 2, 3, 4, 5 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो आप बोलोगे अरे यहाँ से तो पुलिस हो गया मार्केट, तो आपने वहां पिक कर लिया। तो क्या होगा, वहाँ एलपी जो बैठे होते हैं पहले तो उसको गिराते हैं 5, 10 पॉइंट। तो वहां से अरे आप तो फिर आप हैज कर दोगे या फिर उसको काट दोगे, तो ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास। फिर वो ऐसा खींचते हैं ना उसको, आय हाय 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 क्या मजा मानते हैं। तो ऐसा ही अभी तक मार्केट में जो हुआ है वो ऐसा ही होता है, और जब ऊपर जाता है या नीचे गिरता है तो ऐसे ही गिरता है मार्केट, जब उनको गिराना होता है तो वो कभी भी धीरे 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 नहीं गिराते। अपन बात सुनेंगे सर अभी, विकास जी, पीयूष जी, अभी थोड़ा सा बस 5 मिनट की बात और है, उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पाउंड एन में हमने डिस्कस किया, गोल्ड में अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया हुआ है। ठीक है, पाउंड एन में हमने डिस्कस किया, अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में आप लोगों ने देखा, सिल्वर में हालांकि कल इतने मूव नहीं मिले जितने मूव गोल्ड में मिले थे। तो जैसे उसने हालांकि रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ा था, तब निकल रहा था धीरे 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 धीरे, कोशिश कर रहा था। 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। ठीक है, जैसे उसने ब्रेक किया था तो नो डाउट एक मूव आया, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई खास मूव आया, लेकिन मूव आया था। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के अंदर ही घूमता रहा और अभी भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो जो गोल्ड में मोमेंटम था वो उसमें नहीं था, तो देखते हैं बाकी अभी क्या है। मंथली कैंडल आपको पता ही है बुलिश है, वीकली कैंडल ऑल्सो बुलिश है, डेली कैंडल ओ माय गॉड, सबसे अच्छी चीज यहाँ ये है कि लोअर लो बनाया हुआ है। ठीक है, अब लोअर लो बनाया हुआ है तो क्या है, यहाँ एक मतलब यहाँ एक जो अगेन कंसोलिडेशन दिख रहा है। ठीक है, हालांकि एक ऊपर के लेवल दिखा रहा है अभी, लेकिन मार्केट बिकॉज ऑफ मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, बट अभी डेली कैंडल में उसने लोअर लो दिखाया हुआ है। तो नो डाउट आपको एक मूव देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे हम लोग देख सकते हैं, जस्ट वेट। 1 आवर कैंडल, ओके ग्रेट, ग्रेट साइन। ठीक है, बेटर। 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। 1 आवर, 1 आवर ज्यादा बेटर दिख रहा है मुझे कंपैरेटिवली।
लेकिन 30 मिनट तो 30 मिनट यहाँ भी एक बार रिट्रेसमेंट है, यहाँ भी है, तो आई थिंक 30 मिनट ज़्यादा बेटर नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो सिल्वर के लिए ये पॉइंट रहेगा, हालांकि अभी लोअर लो बनाया हुआ है। ठीक है, लोअर लो बनाया हुआ है, तो वहां से अपने आप को, हालांकि अब देखिए ये जो सपोर्ट है वहां से अपने आप को उसने याद रखना, जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट से आपको अपसाइड लेवल, लेकिन सपोर्ट आपके बाद में निकलते हैं। याद रखना, सपोर्ट अब जैसे हमने जो निकाला हुआ है वो सपोर्ट जब निकाला है जब वहां से ऑलरेडी रिटर्न ले चुका है। ठीक है, ऑलरेडी रिटर्न ले चुका है। ये पहले नहीं बना था, पहले नहीं बन सकता था, पहले पॉसिबल नहीं था। बना कब है पॉसिबल? अभी बना है, जब ऑलरेडी वो रिटर्न ले चुका है। तो अब ये वापस अगर इस पोजीशन पे आता है ना, तो अगर आपने फिर वापस से पोजीशन लिया, आपका कत्ल हो जाएगा। खुलेआम कत्ल बोलते हैं जिसको, तो वो हो जाएगा, इसलिए वो गलती मत करना। हाँ, जो पहले बन चुका है उसके बेसिस पर तो बिल्कुल मत करना। जैसे अभी क्या है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, तो आप सोचो कि अब जैसे ही वापस यहाँ आएगा तो मैं वहां से वापस सेल लूंगा, तो 10 में से 7 बार चांसेस होंगे कि नहीं होगा। वहां से 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि आपका वहां से वापस से रिट्रेसमेंट आ जाए और आपको अगेन छोटा सा पोजीशन सेल के लिए साइड मिल जाए, और वापस से यहाँ आके आपको बाई साइड मिल जाए। बट 10 में से 3 बार होगा, 7 बार नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं है ना, जो बेकार है। क्योंकि ये सब जो चीजें चलती हैं वो पुराने बेसिस पे चलती हैं, और हमने पुराने बेसिस पर भी ट्रेड तो रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम आ जाने पर उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि वो स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं, लेकिन WPORD सपोर्ट। अरे स्पेलिंग गलत हो गई बाबा। अरे अभी भी गलत है बे। एकदम कंफ्यूजन क्या हो गया मुझे, इतना भी बेकार। अरे यहाँ भी नहीं लिखा है मैंने ऐसे। कीबोर्ड में जब जब आ जाता है अपने आप लिख के, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं लिखता नहीं हूँ, स्पेलिंग अपने आप लिख जाती है। तो फिर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको पाउंड इन में दिख गया। सिल्वर, चांदी, बिटकॉइन, आए हाय हाय हाय। बिटकॉइन ने कल मजा किया है। मजा किया क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चला गया था बिटकॉइन। कहाँ गया मंथली कैंडल? जस्ट लाइक गोल्ड। कल जैसे गोल्ड ने भी ऑल टाइम हाई के आसपास चुम्मा लिया था, उसके बाद ऐसा गिरा हुआ था ना, जैसे ही बिटकॉइन ने गिरा है कल मार्केट में। हालांकि बिटकॉइन थोड़ा और ज्यादा गिराता है। तो कल ऊपर के लेवल से उसने 10,000 पॉइंट का मूव दिया। कहाँ तक? 10,000 पॉइंट का, ये देख सकते हो आप। मतलब एक कैंडल ने मार्केट को हिला डाला था। एक कैंडल इन द सेंस, एक घंटे में, तो 2-4 घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने ऊपर के लेवल से हिला डाला था। और हिलाया तो लोगों का जो अंदर का जो मोटिवेशन था वो गड़बड़ा गया। उसके बाद देखो आप, गंदी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नो डाउट अगेन अगेन अगर इसको हाई टच करता है और उसके बाद आपको एक मोमेंटम और देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा रिस्क है। बट इसके आप छोटे छोटे लॉट लगा के काम कर सकते हो, लाइक जस्ट लाइक 0.01, 0.02, बस इससे ऊपर नहीं। कैपिटल के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर आपका $1,000 का अकाउंट है तो आप 0.02 से ऊपर मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि इतना काफ़ी होता है। क्योंकि और आपका $10,000 का अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.10 लगाइए, 20 लगाइए। क्योंकि इसमें आपको 100, 200, $500 मिलना इंस्टेंट का गेम है। अब 10,000 पॉइंट नीचे गया, अगर किसी ने 0.10 लगाया होता, 0.10 लगाया होता, तो 1,000 डॉलर सीधा सीधा मिलता या जाता। सिंपल सा लॉजिक था। इसलिए यहाँ बहुत काफी मूवमेंट है, और 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे होना इंस्टेंट मूव है। तो इसीलिए थोड़ा बच के रहें, और 1,000, 2,000 पॉइंट का मूव तो आपको मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हम लोग उस पर कोई काम नहीं।
यूरो यूएसडी मैं वैसे तो डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि कल क्या हुआ, कल रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा ऊपर गया। मतलब देखो, अब यहाँ क्या था, अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो देखिए रेजिस्टेंस तोड़ा फिर भी ऊपर नहीं गया। अब रेजिस्टेंस तोड़ा बट ऊपर क्यों नहीं गया, आप लोग देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसने अच्छी खासी नीचे वाली कैंडल से। आप इसको देखिए, इसने हाई कहाँ बनाया, इस पॉइंट पर। कहाँ बनाया, हाई बनाया इस पॉइंट पर। ब्रेक करके वो अपने आप को क्या हुआ, पहले उसको हाई बनाने दिया, हाई बनाया उसने इस पॉइंट पर, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया क्या, इसके हाई को ब्रेक किया क्या, नहीं किया ना। तो हमारा बाय लेना उचित था ही नहीं, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे, ठीक है, जब तक इसके हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको वो उसमें पोजीशन लेनी नहीं है। मैंने वो हमेशा बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा, कि जब तक आपको पोजीशन नहीं लेनी, जब तक इसके हाई को ब्रेक ना कर दे। मतलब लास्ट कैंडल का जो हाई है, भले कितना भी ऊपर बना रहे, हो सकता है आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उससे 50 पे ऊपर हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए, यहां से आपको सिग्नल मिला है, यहां से आपको सिग्नल मिला है बाई साइड का, कंफर्मेशन नहीं मिला है। दोनों में डिफरेंस है। आपको यहाँ बाई साइड का सिग्नल मिल गया बट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो सिग्नल हमको यहाँ मिल गया बट कंफर्मेशन कब मिलता, जब इसको वो ब्रेक कर देता। ब्रेक भले इतना सा करता लेकिन कंफर्मेशन मिल जाता, ठीक है, डोर खुल जाते मतलब हमारे, ठीक है। हम लोग एंट्री तो कर चुके हैं बट अभी डोर नहीं खुले हैं, तो डोर खुलने बाकी है। वही वो वाला गेम है, जस्ट लाइक एग्जाम हम लोग देने जाते हैं तो हमें आधा घंटे पहले बुला लिया जाता है, ठीक है, वही वाला गेम है। तो हम लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं बट अभी एग्जाम नहीं स्टार्ट हुआ, एग्जाम स्टार्ट होगा जैसे इसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ब्रेक नहीं किया, सेम 30 मिनट में भी है, 1 आवर में भी सेम है। तो इसको बोलते हैं जस्ट लाइक फेक एंट्री, जिसमें लोग वक्त फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसी एंट्री आपको देखने को मिलती है तो यहाँ आपको बच के रहना है, और यही इसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि कभी कभार होता है कि हायर हाई निकल जाता है थोड़ा बहुत और उसके बाद फिर एक बड़ा डाउनफॉल आता है, उसमें हम लोग बच नहीं सकते। और वो एकदम नहीं आता है, वो एकदम से नहीं आता है, वो पहले अपने आप को धीरे 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 रुलाएगा और एक छोटा सा लोअर लो बनाएगा, उसके बाद वो गिरता है। तो वहां आप अपनी पोजीशन को हल्का हल्का कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक उसका वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यूरो यूएसडी की मैं बात तो करना नहीं चाहता हूँ लेकिन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं करने वाले। चलो, 11:30 बज गए। हमारे अलार्म ने बना दिया है कि सर टाइम हो गया है। ओए होए होए होए। देखो, मार्केट का मूड तो मुझे ठंडा सा लग रहा है, लेकिन एक हम लोग जो अब रिसर्च करेंगे अपनी फंडामेंटल, तब मैं बताऊंगा कि क्यों ठंडा लग रहा है। मंथली कैंडल बुलिश, वीकली कैंडल ऑल्सो, अरे अच्छा, वीकली कैंडल ऑल्सो हायर हाई, डेली कैंडल हायर हाई बना। देखो, एक और गुड पॉइंट, अभी क्या हुआ, ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये तो चलो, ये तो सैटरडे संडे के चक्कर में मिल जाता है। अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट ये जो कैंडल है ना, अब देखो इस कैंडल में जो इसकी कैंडल की जो कंफर्मेशन देखिए आप, ये उसने क्या किया, बिग अपने आपके ऊपर और नीचे के बिग देखिए काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बिग है, बट इसकी जो कैंडल है वो बुलिश तो है, बुलिश तो है बट वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो बुलिश होने के बाद, स्ट्रॉन्ग कैंडल ना होने के बाद, आपको यहाँ थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है कि आपको यहाँ ना बुलिश साइड बैठना है ना बियरिश साइड बैठना है। अब बुलिश साइड क्यों नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन है ना, वो मतलब 100, मतलब ऐसी जो 50% से ऊपर की कंफर्मेशन बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है बुलिश साइड। हो सकता है चला जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ जब आपको ट्रेड लेना है, जब आपको इसका ऊपर निकल जाता है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, मतलब बड़े टाइम, मतलब इसका जो व्यू बनेगा वो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। और सेम इसका जो लो ब्रेक होता है तो उसके बेसिस पर हम लोग फिर व्यू बनाएंगे कि ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है, ठीक है, जिसमें आपका क्या नाम है, जो मूव है, मतलब इसका जो बॉडी है वो छोटा सा है और उसका जो कैंडल बिग है, बिग काफी बड़ा है, तो उसमें आपको कभी भी ऐसे टाइम पर एंट्री या एंट्री नहीं लेनी है जब तक आपको हाईली कंफर्मेशन नहीं मिल जाए। क्योंकि हायर हाई चल रहा है, आपने कहा सर मार्केट तो बुलिश है तो मार्केट और बुलिश होगा, बिल्कुल ट्रेंड हायर हाई है, लेकिन और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा। छोटी टाइम फ्रेम की नहीं, बड़ी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। छोटी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको सिनेरियो मिल सकते हैं, तो उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हो, नो डाउट। अगर मैं 4 आवर कैंडल की बात करूं तो 4 आवर कैंडल में हमारे पास यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो ये अच्छा दिख रहा है। 1 आवर, 1 आवर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम सेम जोन है, यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो
यूरो यूएसडी में काफी मतलब कंफर्म काफी रिट्रेसमेंट है, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन है काफी। यहाँ तो क्या है कि अभी जैसे ये जो पॉइंट है इसको गिरता है तो यहाँ तक एक पॉइंट है, इसके बाद अगर गिरता है तो अच्छा रैली आएगा डाउन साइड, सेम जस्ट लाइक ऊपर है। अगर इसके ऊपर निकालता है तो हमको एक बिग रैली मिल सकता है। तो थोड़ा सा लेकिन बड़ा साइज बड़ा मूव है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक ड्रॉ कर देते हैं फाइनली, ठीक है। हालांकि हम लोग तो, मैं तो खैर नहीं करता हूँ यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग, बट जो लोग करते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आते हैं, सर आप यूरो यूएसडी में क्यों नहीं बताते, तो भैया बता देते हैं, हम मना नहीं करेंगे कभी। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस बार लिख दी अच्छे से स्पेलिंग। तो क्या है, कभी कभार जब यू से पहले पी दब जाता है ना मेरा, तो वो अपने आप पता नहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर मुझे दिमाग से निकल जाता है कि है कैसी स्पेलिंग। तो ओवरऑल यूरो यूएसडी हमने देखा। बिटकॉइन हम लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि कल 10,000 पॉइंट का नीचे मूव आया, लेकिन ऊपर ही है अभी, बिल्कुल नीचे नहीं है। अगर आपको जाना है तो इसके ऊपर आइए, आने दीजिए, उसको न्योता दीजिए। न्योता देने इनविटेशन के बाद आपको उसको इनविटेशन देगा जैसे ही, और आप उसमें एंट्री मारिए, और एंट्री मारने पर आपको अच्छा 1,500 2,000 3,000 जहां तक उसको जाना है, क्योंकि ये पक्का है कि आई थिंक आपको बताऊं पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें, देखो जब इसने सबसे पहले हाई बनाया था, जब बनाया था 64,000 का, कितना 64,610, ओके। उसके बाद ये नीचे गिरा था कितना, ये नीचे गिरा था 32 31 तक के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर भाई भागा, तो इसने जैसे इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसने इसको ब्रेक किया तो कितना और ऊपर गया। आप लोगों को मैं अगर छोटी टाइम फ्रेम पे बताऊंगा तो अच्छा दिख जाएगा, लेकिन मैं छोटी टाइम फ्रेम पे बताना नहीं चाहता। 4,000 पॉइंट के आसपास का मूव आया, कितना 4,000 का मूव आया, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का मूव आया। फिर उसके बाद जब वो गिरा तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ी रैली आई, और इस बार जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो खतरनाक वाला बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ आप लोग देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हायर हाई बन रहे हैं। तो यहाँ एक काफी, अब जैसे इस मंथ के अलावा, जैसे इसमें क्या है, देखो आपको ये जो कंफर्मेशन मिला था, ये सिग्नल ही थोड़ा वीक हो गया था। अब इस पर डिपेंड करता है कि उसका जो हाई बड़ी टाइम फ्रेम का जो कंफर्मेशन है ना, वो कैसा मिलता है, लाइक जस्ट लाइक कम से कम वीकली टाइम फ्रेम तो हो। जैसे अब डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे ना, यहाँ जो कंफर्मेशन मिला वो काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन था, ठीक है। हालांकि हायर हाई बनाया हुआ है, लेकिन बियरिश कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रही। जब तक आप इसको ब्रेक करते हैं, इसको वेट करते हैं कि इसको ब्रेक होने दीजिए, और इसको ब्रेक होने के बाद अगला जो दिन है उसको हायर हाई बनाने दीजिए अच्छे से, पावरफुल तरीके से, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वीकली कैंडल को देखना थोड़ा सा कैसी बनती है। इस वीक ऑलमोस्ट अभी आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2-3 दिन है। उसके बाद हम लोगों को एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये कहाँ जाने वाला है, ठीक है, मतलब और ऊपर कितना ऊपर चला जाएगा। बा 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 गोल्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड पर ये जोन है जो, ठीक है, पाउंडेन, पाउंडेन हमारा ये रहेगा, सिल्वर, ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन, उसके बाद हमारा यूरो यूएसडी। चलिए, टेक्निकली से कोई रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपन कर सकते हैं अभी। उसके बाद देन अपन बात करेंगे किसका, फंडामेंटल। तो पीयूष जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे आई थिंक, तो अभी मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं अपनी साइड से अनम्यूट करके। हेलो सर। जी सर जैसे ये अपन एंट्री कैसे ले, जैसे कभी सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस को ना, ये कभी क्या ब्रेक करे, तो उस टाइम अपन एंट्री कैसे बनाएं, क्या किस तरह से अपन सोचें, किस तरह से एंट्री बनाएं? देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि मैं आप लोगों के सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एंट्री दे देता हूँ, ठीक है। अभी होता क्या है, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कम से कम एटलीस्ट उसको 30 मिनट, अब ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो,
एटलीस्ट 30 मिनट। और आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो आप 1 आवर देखो, स्ट्रॉन्ग 30 मिनट भी मत देखो। मतलब स्ट्रॉन्ग आपको हाईली स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप 1 आवर देखो, 30 मिनट मत देखो। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल रिस्क इन द सेंस आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप 1 आवर देखो, नॉट 30 मिनट। अब 1 आवर में क्या होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, अभी मैंने 30 मिनट ही लगा लिया, बट 1 आवर में अगर इनकेस जैसे हमारा कल के मान के चलिए ये सपोर्ट था और एक सॉरी ये रेजिस्टेंस था और एक ये जो सपोर्ट पॉइंट था, हमने दिए भी थे कल, आप चेक कर सकते हो, यही पॉइंट थे हमारे। अब आप देखोगे इसको जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, इसको जैसे ही उसने ब्रेक किया, मैं बट शायद 1 आवर टाइम फ्रेम पे नहीं किया था, 1 आवर टाइम फ्रेम पे उसने ब्रेक किया कहाँ, यहाँ इसने ऊपर ब्रेक, उसने हाई बनाई यहाँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमारी एंट्री बनती, जैसे इसने अगली कैंडल ने इसके हायर हाई को निकाला, यहाँ से हमको सिग्नल मिला है, उसके बाद जैसे उसके हाई हाई को निकाल के उसने ब्रेक किया है, वहां से हमारी एंट्री बनती है, मतलब नेक्स्ट कैंडल उसके हायर हाई को टच करनी चाहिए। तो इस वाली कैंडल ने, जो इस वाली कैंडल है आप लोगों को दिख रही होगी, इस कैंडल ने उसको सिग्नल दिया कि आप एंट्री मारिए, इसमें सिग्नल आया था, इसमें हमारी एंट्री बनी है, कंफर्मेशन इसमें आया, सॉरी हाँ कन्फर्म सिग्नल इसमें आया, कंफर्मेशन हमें इसमें आया, कुछ भी बोल दिए जो आपको बोलना है। हमें सिग्नल यहाँ से मिल गया था, हमने एंट्री यहाँ से ली, और एंट्री यहाँ से लेने के बाद नो डाउट हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, बट उससे नीचे, और हमें इसका जो एसएल है, एसएल रखना है हमें इसके नीचे, जस्ट उसकी एक कैंडल के नीचे, हालांकि इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं इसको 30 मिनट कैंडल से अगर देखूं तो आप लोग देख सकते हो जैसे ही वो सिग्नल मिला आपको जो हालांकि इसके आसपास ही बन रहा था उसमें भी, क्योंकि ये बियरिश कैंडल हो गई थी, तो अगर मैं देखूं तो इसके आसपास ही बन रहा है। बट जब भी अभी कैसा आता है तो आपको उसके एक कैंडल पहले की जो कैंडल है उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आप उसके बाद जब एंट्री लेते हैं तो आपको नो डाउट आपको देखने को मिलता है ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला, देन उसके बाद जैसे ही आपका जो अपना लंदन प्री न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, तो प्री न्यूयॉर्क में आप लोग देख सकते हो कि काफी बड़ा मूव देखने को मिला। तो यही एक फॉर्मूला होता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई और दूसरा फॉर्मूला होता है। जस्ट लाइक सेम अगर आज भी अगर ऐसा होता है, आज अगर ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम की, ठीक है, मैं 30 मिनट में लगा रहा हूँ, बट 1 आवर में आप स्ट्रॉन्ग देखना है तो मैं जैसे 30 मिनट में भी मैं भी देखता हूँ, मैं 30 मिनट में देखता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ और मैं देखता हूँ सारी चीजें कि 1 आवर में लेनी चाहिए, 30 मिनट में लेनी चाहिए, उसके अलग अलग साइकोलॉजी, एक अलग अलग उसके वो हैं, तो उसके बेसिस पर देखना पड़ता है, लेकिन आप 1 आवर देखिए, ठीक है। अब जैसे ही अगर जब मार्केट चली है, मुझे लगता है कि मार्केट गिरना चाहिए या मार्केट गिर रहा है, तो मैं ऐसे नहीं यहाँ से एंट्री ले लूंगा, मैं क्या करूंगा, ये सपोर्ट के आसपास आने तक का वेट करूंगा। अगर यहाँ वो बार बार अपने रिट्रेसमेंट पॉइंट वहां से रिट्रेस कर, मतलब वहां वो कर रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, और उसके बाद वो अगली कैंडल हायर हाई बना रहा है, तो मैं यहाँ से एक बाय का कंफर्मेशन लूंगा। अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि उसने ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट कैंडल लोअर लो बनाया, तो वहां से मैं सेल ले लूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। सपोर्ट पर बाय भी बनता है, सेल भी बनता है, लेकिन सेल कब बनता है, जब आपकी एक कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग जो कैंडल है वो आप उसको ब्रेक कर जाए और नेक्स्ट कैंडल उसको लोअर लो बना जाए, तो वहां से क्या होगा, हमारे लिए सेल सिग्नल हो जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करती और यहीं 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 घूमती है कुछ टाइम तक, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक, तो फिर यहाँ से एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो भी कैसे, जब उसने सिग्नल देगा, हायर हाई का सिग्नल देगा। अब यहाँ से देखिए, हायर हाई सिग्नल देगा तो बाय की अपॉर्चुनिटीज होती है, और लोअर लो सिग्नल देगा तो सेल की अपॉर्चुनिटीज होती है, इस चीज को याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वो उसने लोअर लो दिया और आप यहाँ से एंट्री मार गए, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ कम से कम आधे घंटे की टाइम फ्रेम पर उसको हायर हाई बनाने दीजिए, एक छोटा सा सपोर्ट क्रिएट करेगा वो, सॉरी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको जैसे ही ब्रेक करता है तो आपको एक ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो, और उसको नीचे जाना होगा तो पहले वो एक अच्छी खासी बिक दे देगा, उसके बाद हो सकता है रिट्रेसमेंट दे और नेक्स्ट कैंडल उसको लोअर लो बना के उसको ब्रेक कर दे, फिर वो नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ आपको अपने आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस अगर आपको देखनी है तो आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस मतलब आपको देख देख के प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे बहुत सारे वो क्या नाम है, वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पर, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो कि पहले तो कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाले जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको निकालना जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आते तो पहले तो वो निकालना सीखिए, देन उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन और बाकी सारी चीजें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी, ठीक है। तो अभी तो खैर मार्केट अपने जोन में घूम रहा है,
और घूमने देंगे हम लोग, ठीक है। और टेक्निकल से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग फंडामेंटल पे जाके उसको खत्म करते हैं, क्योंकि चलिए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल की साइड। और फंडामेंटल क्या बोलता है मार्केट। देखिए कल की न्यूज काफी नेगेटिव थी, उसके बाद भी मार्केट ने जो इम्पैक्ट दिया वो अपने आप को अपने आप की जो अपने जो उसके जोन थे उसको उसने निकाल के, नो डाउट उसने अपना मूव भी दिया। इसके आसपास न्यूज आई थी, ठीक है, पहले वो बढ़ गया था उससे पहले ही, फिर इसके आसपास न्यूज आई थी तो देन उसने काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम दिया हुआ था, ऑलमोस्ट 2140 के आसपास चला गया था, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, फिर वो उसी जोन में घूमता रहा, ठीक है। लेट नाइट वो 2135 तक भी गया, बट अभी सेम जोन में आसपास 2026 के आसपास कल भी मूव किया, आज भी कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग जगह हो गई है उसके लिए फिलहाल आज के लिए, ठीक है। बट कल की ये बीयरिश न्यूज के बाद भी मार्केट ने हाईली इंपैक्ट नहीं दिया। उसका रीजन एक तो दो रीजन है। दो रीजन क्या है, ऑलरेडी मार्केट पहले से उसको जज कर चुका था, तो कल पहले ही मार्केट ओपन मतलब न्यूज आने के पहले ही उसने इंपैक्ट दे दिया था। दूसरा रीजन ये था कि मार्केट अभी मतलब बहुत ऊपर चल रहा है, मतलब वो बहुत ऊपर इन द सेंस उसके जो ऑल टाइम हाइट के आसपास टच थे उसके आसपास उसने वो ट्रेड हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो आज की न्यूज है, मतलब क्या होता है मार्केट हमेशा एक दिन की न्यूज के बाद का भी ट्रेंड चेक करता है, तो आज की जो न्यूज है उसका भी इम्पैक्ट वो देखेगा कि उसके इम्पैक्ट के बेसिस पर क्या होगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या है मैं उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। कल की न्यूज काफी नेगेटिव थी, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन न्यूज के पहले गया, न्यूज के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, गया था बट उसमें रिट्रेसमेंट आया और वापस से वो नीचे आ गया। अब वो क्यों आया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो न्यूज है 3 बजे कंस्ट्रक्शन पीएमआई जीबीपी पाउंड की न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज है आज हमारे लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट जो सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, एनएफपी का डेटा आना है, एडीपी एनएफपी का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आता है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये आना है 645 पर। अब 645 पर ये जो न्यूज आनी है, कल हमने देखो इस न्यूज के बारे में भी डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को पता है नहीं पता। मैंने कल जो भी लोग हमारे सामने लाइव थे मैंने उनको बोला भी था कि इसका जो फोरकास्टिंग है, हालांकि मैंने बोला था कि लास्ट टाइम क्या आया था, लास्ट टाइम आया था पॉजिटिव, लास्ट टाइम पॉजिटिव न्यूज आई थी, और इस बार की जो फोरकास्टिंग थी 53.4 के अगेंस्ट में 53.0, तो ये फोरकास्टिंग प्रीवियस डेटा के अगेंस्ट में जो फोरकास्टिंग थी वो लेस देन थी, और लेस देन फोरकास्टिंग इज बैड फॉर करेंसी, बैड फॉर करेंसी यानी कि गुड फॉर गोल्ड। तो यहाँ उसके जो चांसेस थे बैड मतलब नेगेटिव आने के चांसेस थे और नेगेटिव ही न्यूज आई, तो उसका रीजन क्योंकि उसकी फोरकास्टिंग नीचे, जैसे सपोज दैट मतलब मेरा जो मैं एक कंपनी मेरी एक कंपनी है उसका उसका जो पुराना मतलब हम मेरी कंपनी को जो पुराना प्रॉफिट हुआ था मान के चलिए वो 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था। तो मेरी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ कब करेगी, जब मेरे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, मेरी कंपनी के मेरी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो मतलब ये होगा कि मेरा जो प्राइस है वो बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, मेरे कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो अब इस पर रिसर्च कैसे होती है, जो मेरी कंपनी को जो एनालिस्ट करते हैं, एनालिसिस है मेरी कंपनी को जो उसके जो उनके बैलेंस शीट वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं, वो मेरे बेसिस पर मतलब एक रिसर्च करके वो निकालते हैं कि मेरी कंपनी का क्या हो सकता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें पैरामीटर्स देखते हैं कि मेरी इस बार की जो मेरी कंपनी की जो इनकम है वो कैसे कैसे आई, किस किस कंपनी के साथ में उनकी डील हुई, जैसी बहुत सारी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती है, जस्ट लाइक फंडामेंटल, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा अलग होता है कहानी, क्योंकि ये इकोनॉमिकल व्यू के अकॉर्डिंगली होती है, यहाँ कंपनी से रिलेटेड नहीं होती, ये इकोनॉमिकल से रिलेटेड होती है, बट को रिलेशन सेम है। तो क्या होता है यहाँ, जैसे मेरी कंपनी का इस बार जो लास्ट टाइम जो आया था वो 100 रुपए का प्रॉफिट आया था इन केस, और इस बार एनालिसिस्ट हैं जो उन्होंने एनालिसिस किया कि इस बार मेरा जो प्रॉफिट है वो 100 की जगह 105 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब 100 था पिछली बार 105 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो 105 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ज्यादा डेटा आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 105 या 105 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही आएगा, कम भी आ सकता है, लेकिन जो फोरकास्ट हुआ है, मतलब फोरकास्ट यानी कि जजमेंट जो लगाया है ऊपर का लगाया है, तो ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। मतलब जो 100 रुपए के आया था डेटा उसके 105 के जजमेंट हुए हैं, तो 105 से ऊपर के आने के चांसेस ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू नीचे आने के, ठीक है। तो ये होता है एक प्री न्यूज प्रिडिक्शन, ठीक है। तो वही होता है सेम चीज नीचे वाली साइड, अगर 100 का प्रॉफिट मुझे लास्ट टाइम हुआ था
और इस बार क्या जो प्रेडिक्शन है वो 95 का है, मान के चलिए 95 का प्रेडिक्शन है। तो इसका मीन्स क्या है कि मेरी जो कंपनी के ग्रोथ का प्रेडिक्शन है वो नीचे की साइड ग्रोथ का प्रेडिक्शन है, तो मेरा जो कंपनी के जो रिजल्ट आने के चांसेस है वो नीचे की साइड आने के चांसेस है। हो सकता है मे बी कि पॉजिटिव भी आ जाए, बट प्री न्यूज प्रेडिक्शन जो है वो नीचे की साइड जाता रहेगा। तो सेम कंडीशन क्या हुई, यहां भी आप लोग देख सकते हो 53.4 की प्रीवियस डेटा था, फोरकास्टिंग क्या हुई 53.0 यानी कि लेस देन प्रीवियस डेटा। ठीक है, लेस देन प्रीवियस डेटा तो लेस देन सॉरी बैड फॉर करेंसी। ठीक है, बैड फॉर करेंसी यानी कि गुड फॉर गोल्ड। तो इसीलिए यहां आप लोग देख सकते हो कल जो हमने एनालिसिस की थी उसके बेसिस पर ये जो डेटा था ये नेगेटिव आया, जो कि आना था, दिख भी रहा था। सेम यहां भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट का जो डेटा था आप लोग देख सकते हो, हालांकि इसमें चेंज हो गया है, ये चेंज हो जाता है आफ्टर न्यूज। ठीक है, लेकिन बिफोर न्यूज इसमें 0.02 था, सॉरी 0.2% था अकॉर्डिंग टू दिस। एक्चुअल डेटा है वहां पहुंच जाएगा, लेकिन ये क्या होता है उसके बाद जैसे न्यूज आती है ना, न्यूज के बाद ये चेंज हो जाता है। 0.2% था यहाँ, 0.2 के अगेंस्ट में कितना इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था -3.1, काफी बड़ा फिगर था। ठीक है, मतलब काफी बड़ा गैप था। तो मतलब पहले से प्रिडिक्शन हो चुकी थी कि ये जो न्यूज है वो नेगेटिव आने के चांसेस है, और नेगेटिव आई, नेगेटिव आने के चांसेस है और नेगेटिव आई। हालांकि ये लो इम्पैक्ट न्यूज थी तो इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, बट मेजरली न्यूज यही थी। और जो कि आपकी नेगेटिव न्यूज आई, नेगेटिव न्यूज आने के चक्कर में मार्केट भागा था पहले, और बाद में भी थोड़ा सा भागा, बट रिट्रेसमेंट हुआ। अब ये उसके बाद क्यों नहीं भागा, बिफोर न्यूज आफ्टर न्यूज के बाद इतना क्यों नहीं भागा जितना उससे पहले वाली न्यूज, जस्ट लाइक एक दिन पहले कोई भी न्यूज नहीं थी उसमें अभी भाग गया था वो, लेकिन कल नहीं भागा। कल नहीं भागा इन द सेंस एक दिन पहले कोई न्यूज नहीं थी, यानी कि मंडे को कोई न्यूज नहीं थी, उसके बाद भी वो 1990 से लेकर 1220 सॉरी 2120 तक भागा, मतलब 30-40 पॉइंट भागा। लेकिन कल वो इतना नहीं मूव किया जितना वो परसों, जबकि कल तो न्यूज थी, परसों तो कोई न्यूज भी नहीं थी। अब रीजन क्या होता है कि हमारे मार्केट से मार्केट चलता है फ्यूचर बेसिस पर। अब क्या होगा कि जो कल के जो न्यूज थी, न्यूज से पहले का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ चुका था। परसों जो पड़ा है, मैं आपको बता दूं एक चीज और, परसों जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कल की न्यूज के बेसिस पर पड़ा है। मतलब कल की जो न्यूज आई थी उसके बेसिस पर इसका जो इम्पैक्ट था वो परसों ही पड़ चुका था, परसों पड़ा, उसके बाद कल न्यूज के पहले पड़ा। ठीक है, अब जो कल जो न्यूज आई उसके बाद का जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो आज की न्यूज का पड़ रहा है। ठीक है, तो आज की न्यूज क्या है, सबसे पहले हमारे पास डेटा आना है एडीपी एनएफपी का। तो एनएफपी का जो डेटा आना है वो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। लास्ट टाइम क्या आया हुआ था, नेगेटिव आया था, नो डाउट। ठीक है, बट इस बार की फोरकास्टिंग देखिए 107K के अगेंस्ट में कितनी है, 149K, यानी कि प्रिडिक्ट जो एनालिस्ट है उन्होंने प्रिडिक्शन क्या दिया है, इस बार जो इसकी जो डेटा आना है वो अबव आना है, मतलब इसका जो डेटा आना है वो ऊपर का डेटा आना है, गुड फॉर करेंसी। तो ये गुड फॉर करेंसी होगा, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये इसके ऊपर आता है, ग्रेटर देन आता है, तो ये उसके लिए क्या होगा, करेंसी के लिए गुड होगा, और करेंसी के लिए अच्छा होगा तो गोल्ड के लिए, गोल्ड इसमें गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। और गोल्ड यहाँ इसलिए आप लोग देख सकते हो यहाँ चांसेस क्या है डेटा आने के पॉजिटिव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव ही आएगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए, बट चांसेस यहाँ पॉजिटिव आने के ज्यादा है, इसलिए यहाँ गोल्ड गिर सकता है। तो ये प्रिडिक्शन वाले जो प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, तो वो उनका अनुमान है कि यहाँ मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब वो कितना गिरेगा डिपेंड करता है आफ्टर न्यूज मार्केट में कितना बड़ा न्यूज, कितना बड़ा इसमें डिफरेंस आता है, इस न्यूज में कितना बड़ा डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर। बट फिलहाल इसलिए नहीं बढ़ रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे हो जाए, और हो सकता है, तो वो रीजन यही है कि अभी जब तक ये न्यूज क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक ये इसके ही आसपास घूमेगा, या उससे पहले का इम्पैक्ट दे देगा। वो थोड़ा नीचे ही जाने के मुझे भी चांसेस लग रहे हैं, और देखते हैं कहाँ जाएगा। लेकिन उसके बाद आप लोग देख सकते हो, उसके बाद एक न्यूज और है, 2-3 न्यूज और है 8:30 पर, तो साथ में ये न्यूज का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये न्यूज गोल्ड के फेवर में है। अब फेवर में क्यों है कि इसमें जो एक न्यूज है, मतलब जॉब का डेटा आना है, जॉब ओपनिंग का डेटा आना है। ठीक है, जॉब ओपनिंग का डेटा आप लोग देखेंगे 9.03 मिलियन था लास्ट टाइम, उसके अगेंस्ट में 8.80 मिलियन, मतलब ये नेगेटिव डेटा है। ठीक है, डॉलर के लिए नेगेटिव डेटा है, तो यहाँ साइन आ रहा है कि गुड, यहाँ गोल्ड के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ एक कंफ्यूजन आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले गोल्ड गिरेगा। ठीक है, गोल्ड पहले गिरेगा, फिर न्यूज के बारे में देखेंगे 645 की क्या न्यूज का सेंटीमेंट बना है। अगर ये न्यूज पॉजिटिव आती तो गोल्ड का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा और नीचे गिर जाएगा। फिर क्या होगा,
फिर वो अपने आप को जो गिरा हुआ था उसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा और वहां घूमेगा। फिर वो डिपेंड करेगा कि 830 पर क्या न्यूज आती है, क्योंकि 830 वाली जो न्यूज है वो पॉजिटिव आने के चांसेस है गोल्ड के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है वो नीचे, बहुत नीचे चला गया तो वहां से रिटर्न भी देगा। सपोज दैट, वैसे तो नीचे इतना जाने के चांसेस नहीं है, बट अगर सपोज दैट अगर वहां से 30 पॉइंट नीचे चला गया, जैसे अभी क्या चल रहा है गोल्ड, अभी गोल्ड चल रहा है 2126, और यहाँ से मान के चलिए 2111 चला गया, ठीक है, पहले न्यूज से पहले, ठीक है, न्यूज से पहले यानी कि हमारा अभी 6:45 का न्यूज है, और अभी मान के चलिए आज 5 बजे के आसपास तक यहाँ तक गोल्ड चला गया, ठीक है। आफ्टर न्यूज, न्यूज और गंदी आ गई, न्यूज मतलब पॉजिटिव आ गई, तो और नीचे जाएगा। अगर उसने यहाँ तक खींच दिया, कहाँ तक, 2019 तक, जो उसका एक और सपोर्ट है, वहां तक खींच दिया, तो नो डाउट वहां से वापस से रिकवरी हो जाएगी यहाँ तक की, क्योंकि उससे नीचे चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी एक न्यूज और आने वाली है, और उसकी जो फोरकास्टिंग है वो नेगेटिव है डॉलर के लिए, पॉजिटिव होगी गोल्ड के लिए। तो यहां तक आ भी जाएगा या यहां तक भी आ जाएगा तो उससे वापस खींचेगा, और फिर डिपेंड करेगा कि उसकी न्यूज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। उसकी न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो फिर आप समझ सकते हो, नेगेटिव आती है तो फिर आप समझ सकते हो। तो इसीलिए आपको यहाँ प्री न्यूज का जो डायरेक्शन है वो आपको देखना जरूरी है। और एवरी मंडे आपको इसलिए मैं फोरकास्ट करके देता हूँ, और आप उसके बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हो कि आज मार्केट का क्या मूड है, कल क्या होगा, परसों क्या हो सकता है, और इस वीक में क्या हो सकता है। तो ये आपको देखना जरूरी है, इसलिए हम लोग मंडे टू मंडे एनालिसिस करके, जैसे इस वीक का हमको पहले से कंफर्मेशन था कि इस वीक में जो पूरा का पूरा मार्केट का जो सेंटीमेंट है, न्यूज का जो सेंटीमेंट है, जैसे हम लोग अगर फिल्टर लगाए यहाँ, तो मैं यहाँ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज देखूंगा ओनली फॉर यूएस डॉलर, मैं किसी की न्यूज नहीं देखूंगा यहाँ। तो अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, 1 2 3, मतलब कितनी सारे न्यूज हैं, कितनी सारी न्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से तीन तो, एक दो, तीन तो वहाँ के जो चेयर पर्सन है फेड के, वो है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 4 और 4 8, 10 न्यूज में से हमारे पास तीन तो कोई मतलब ही नहीं बची, तो 7 न्यूज बची। अब 7 न्यूज में आप लोग देख सकते हो, आप मंडे को यही काम करें, मंडे को डेटा आ जाता है, मंडे को क्या, संडे को आ जाता है, संडे को डेटा आ जाता है, तो मंडे से आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि अगर इसने आपने इसको कर लिया तो आपका एक वीक का जो व्यू है वो आपका पहले डिसाइड हो जाएगा, उसके बेसिस पर अपना ट्रेड करो, और ट्रेड करो, मस्त रहो, पैसा कमाओ, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यही तो हमारे लिए 15 मिनट की स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट स्ट्रेटेजी है, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी। संडे को आपको 15 मिनट आपको बैठना है, 15 मिनट के अंदर आपका डिसाइड हो जाता है कि इस वीक में गोल्ड कहाँ जाएगा और किस दिन कहाँ जाएगा, वो भी डिसाइड हो जाता है। अब वो डिसाइड कैसे हो जाता है वो हम लोग आपको बताते हैं। मंडे को कोई न्यूज नहीं थी बट ट्यूसडे को थी, तो ट्यूसडे को न्यूज का इम्पैक्ट हमने पहले ही बताया कि नेगेटिव आने का इम्पैक्ट था, नेगेटिव आने का इम्पैक्ट था, तो उसका मंडे को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंडे को कुछ नहीं है, मंडे को कुछ नहीं है, तो उनको ये पता है कि हम लोग आज की तैयारी नहीं कल की करेंगे। सिंपल सी बात है, आज हमारे लिए कुछ नहीं है बट कल हमारे यहाँ शादी है, ठीक है, तो हम आज तो उसी की तैयारी करने लगेंगे ना। ऐसे ही उसका है कि कल कल शादी है, मतलब कल न्यूज आनी है, तो उसका मंडे को इम्पैक्ट पड़ गया, मंडे को भी मंडे से इम्पैक्ट आना पड़ने स्टार्ट हो गया। और अगर इनकेस इसकी फोरकास्टिंग पॉजिटिव होती, इसकी फोरकास्टिंग अगर पॉजिटिव होती, तो ये जो मार्केट अभी जो बढ़ा हुआ है ना वो गिरना स्टार्ट भी हो जाता, ठीक है। अब वो आफ्टर न्यूज कुछ भी हो सकता था, आफ्टर न्यूज अगर वो पॉजिटिव आती तो और ज्यादा गिर जाता, और नेगेटिव आती तो फिर और ज्यादा बढ़ जाता। अब डिपेंड करता है इस वीक की न्यूज क्या क्या है। अब देखो, पहली न्यूज नेगेटिव आने की जो आई, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज क्या आनी थी, 107 के अगेंस्ट में 149 के, इसकी फोरकास्टिंग है, याद रखना। मैं अभी प्रीवियस डेटा की बेसिस पर देखूंगा तो दोनों न्यूज जो आनी है मतलब कोरिलेटेड है। लास्ट टाइम नेगेटिव आई, इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, इसलिए चांसेस 50-50 है, 50-50 लाइक ज्यादा चांसेस इसके पॉजिटिव आने के हैं, क्योंकि अभी करंट न्यूज हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है कंपैरेटिवली टू प्रीवियस डेटा। तो करंट न्यूज के बेसिस पर देखूं तो ये पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यानी कि 70% चांसेस होगा कि ये पॉजिटिव डेटा आ सकता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो बैट फॉर गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ गोल्ड गिर सकता है। अब मैं चलता हूँ तीसरी न्यूज पर। तीसरी न्यूज जो कि आज ही आनी है, जॉब ओपनिंग का डेटा है। जॉब ओपनिंग के डेटा की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो 9.03 मिलियन के अगेंस्ट में कितना आना है। जैसे मैं इसकी बात ही कर लेता हूँ आपके सामने, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको समझाऊंगा इस पर कुछ। आप ले ले, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं दे रहा, ये क्या हो गया।
तो हम लोग जो बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पैड कौन ले गया यार। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम इस वीक की एनालिसिस करेंगे पहले तो, ठीक है। अब इस वीक की एनालिसिस करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अब जैसे ये जो न्यूज है, हम लोग क्या इसको अनुमान मान रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस न्यूज की। इस न्यूज की आने के चांसेस हैं, यार क्या हो रहा है। गलत क्यों हो रही है। ओके सॉरी, ठीक है। ये जो न्यूज आने के चांसेस है वो क्या है, नेगेटिव। अब मैं तीसरी न्यूज की बात करूं, तीसरी न्यूज की बात करूं तो आप लोग देख पाएंगे जो कि कल आनी है, ठीक है। अब ये जो न्यूज आनी है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आना है 215 के अगेंस्ट में 217 के। तो ये जो डेटा आना है वो ज्यादा आना है, और ज्यादा अगर डेटा आता है आज में क्या होता है, उल्टा चलता है, आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। यानी कि जो ये डेटा आ रहा है वो पॉजिटिव डेटा, बड़ा मतलब ज्यादा आ रहा है प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में। फोरकास्टिंग जो डेटा है वो ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगा, बैड फॉर करेंसी, ठीक है। अगर ये नीचे डेटा आता है तो फिर गुड फॉर करेंसी होता है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, तो ये ऊपर आ रहा है डेटा, तो ये क्या हुआ, बैड फॉर करेंसी। तो यहां क्या आएगी ये न्यूज, ये न्यूज गोल्ड के लिए क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बात करें तो ये जो न्यूज है इसमें क्या है, एवरेज अवर्ली अर्निंग डेटा। अर्निंग डेटा की बात करूं, हालांकि लास्ट टाइम पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ क्या चांसेस थोड़े से डिफरेंट है इस वीक में, इसलिए मैंने बात नहीं की थी, बट होना वही था जो हुआ है, ठीक है। 0.6% के प्रीवियस डेटा था, 6%। फोरकास्टिंग क्या हुई है, 0.2%, यानी कि नेगेटिव फोरकास्टिंग है। क्या है, नेगेटिव फोरकास्टिंग है। यहाँ क्या लिखा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये ज्यादा फोरकास्टिंग होती तो ये गोल्ड के लिए अच्छा साइन था, सॉरी डॉलर के लिए अच्छा साइन था, बट यहाँ नेगेटिव हुई है फोरकास्टिंग, तो यानी कि डॉलर के लिए अच्छा साइन नहीं है, बैड फॉर करेंसी, बैड फॉर करेंसी। तो बैड फॉर करेंसी यानी कि गुड फॉर गोल्ड। तो यहाँ बैड, ये भी नेगेटिव न्यूज है, क्या न्यूज है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये न्यूज भी नेगेटिव है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज की बात करें जो कि एनएफपी है। एनएफपी का जो रेट है, ठीक है, एनएफपी का जो रेट है, ये जो एडीपी एनएफपी अलग होती है, और जो मेन एनएफपी होती है वो ये होती है, ठीक है। एनएफपी का आप न्यूज देखेंगे तो 353 के, ठीक है, 353 के अगेंस्ट में कितना है, 198 के। काफी बड़ा डिफरेंस है, काफी मोटा डिफरेंस है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि नेगेटिव, मतलब जो फोरकास्टिंग है वो क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव अगर फोरकास्टिंग है तो बैड फॉर करेंसी, ठीक है, बिकॉज एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ जो डेटा आना है वो करेंसी के लिए अच्छा डेटा नहीं है, बैड, मतलब बैड फॉर करेंसी, बैड फॉर करेंसी यानी कि बैड फॉर करेंसी यानी कि बैड फॉर करेंसी यानी कि नेगेटिव न्यूज, क्या
नेगेटिव न्यूज। ठीक है, अब आते हैं थर्ड और लास्ट न्यूज पर इस वीक की। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या आना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप लोग देख सकते हो, लास्ट टाइम भी पॉजिटिव था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देखो, प्रीवियस डेटा 3.7, फोरकास्टिंग 3.7, मतलब सेम आया है, सेम आने का है। तो इस बार हम लोग इसमें, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं पता। क्या बोलेंगे? नहीं पता। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बिकॉज 'पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव'। चल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ क्या है कि अब देखो, एक न्यूज निकल चुकी है जिस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वन पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव न्यूज डेटा। पॉजिटिव फोरकास्ट डेटा 1। Overall analysis according to forecast। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा तो अपन एक बार और समझने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या है, अरे
इससे क्या समझ में आया कि हमारे पास इस वीक में कितनी न्यूज थी, जो मेन न्यूज थी, बाकी बहुत सारी न्यूज है, मेन मेन न्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7 न्यूज आनी थी, मेन जो न्यूज थी 7 न्यूज आनी थी। अब हम लोग बात करेंगे डिपेंड ऑन योर फोरकास्ट। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ अगेन, आई से टर्म, मतलब मेरा डिस्क्लेमर है, ये जो भी मैं एनालिसिस आपको एक बार सामने कर रहा हूँ, ये वाली जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये ओनली डिपेंड ऑन योर फोरकास्टिंग, मतलब जो फोरकास्टिंग बोल रही है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। मैं यहाँ कोई भी श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि यार न्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखो चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं यही आने के, और इसी के बेसिस पर मार्केट चलता है। प्री प्रिडिक्शन जो न्यूज के बेसिस पर जो मार्केट चलता है, और हम नहीं, मतलब इसको आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरा यूट्यूब छान मारना। और ये जो चीज है, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो इस चीज को देखते हैं और इसी के बेसिस पर न्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं और इसी के बेसिस पर वो मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। और अगेन ऐसे कि आप हर संडे को ये चीज करो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। बट प्री न्यूज तक, पोस्ट न्यूज के बाद डेटा चेंज होता है तो आपको उसके बाद इम्पैक्ट अलग कर, उसके बाद का आपको करना ही नहीं है। आप पहले न्यूज से पहले इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, देन उसके बाद उसका रिजल्ट भी देख सकते हो। जैसे हम लोग बहुत देर से न्यूज, ठीक है 2126, तो मैक्सिमम लोग गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए हमने इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए अब इसके अलावा हमने इसके अकॉर्डिंगली हमने डेटा देखा, पॉजिटिव फोरकास्ट डेटा आना है कितना, 1, नेगेटिव फोरकास्टिंग डेटा आने के चांसेस हैं 4। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग -$4। मतलब हमने जो ओवरऑल एक्चुअल जो एनालिसिस की है फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली, वो यूएस डॉलर, अगर मैं यूएस डॉलर के अकॉर्डिंगली, यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है। ठीक है, यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है। अगर यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव किसके लिए होगी, गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो वीक था, मंडे से लेके यहां तक का जो वीक था, वीक है, सॉरी वीक था नहीं, वीक है, वो पॉजिटिव फॉर गोल्ड, यानी कि पॉजिटिव फॉर गोल्ड, यानी कि मार्केट यहां से भागेगा, मार्केट यहाँ से भागना है इस वीक के अंदर, और भाग रहा भी रहा है। संडे को अगर हम लोग संडे को देखें, संडे को हमारा 90, मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो 1983 के आसपास का मार्केट था, और अब आप ये देख सकते हो कि 2126 के आसपास मार्केट घूम रहा है, और ऊपर 2142-43 तक मार्केट गया हुआ है। ठीक है, और ये सब चीजें सीखी हैं और किसी की चीज की नहीं है। हालांकि इसमें जो आपको कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है वो सामने है, आपके लाइव है। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप एक बार पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूंगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सब कुछ है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी, अरे बाप रे, यस मैडम बताएं, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, आप बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वो सर आपने जो अभी ये जो चार्ट दिखाया है, हमें देखना हो तो हम कहाँ पर जाके देखेंगे? फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं सुना है क्या आपने? हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री में देखती हूँ, लेकिन मेरे को ये चार्ट देखने को नहीं मिला मेरे को। कौन सा चार्ट? फॉरेक्स फैक्ट्री देखती हूँ, न्यूज तो उसमें पूरा डिटेल दिखाता है, लेकिन जो आपने कहा है ना, ये जो चार्ट दिखाया है वो मेरे को नहीं मिलता। कहाँ से देखना पड़ेगा ये चार्ट? हाँ, अभी अभी जो आप दिखा रहे थे, यही ना जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ अभी? हाँ। ये तो मैडम डिजाइन किया हुआ है, चार्ट मिलता थोड़ी ना है ये तो बनाना पड़ेगा। ये मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाया हुआ है। जो मैं आपको बोल रहा था वो केवल यहाँ लिख के दिया है, वो आपको डेली संडे टू संडे आपको करना पड़ेगा, लिख के थोड़ी ना आएगा इतना कुछ। अच्छा सर, संडे को आप मतलब कि ये आप कह रहे थे ना कि संडे को पूरा वीक का थोड़ा सा एनालाइज किया जा सकता है, वो कब आप किस टाइम पे बताते हो? नहीं मैं नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ उस दिन बता देता हूँ, लेकिन इसको आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी हमारे पास क्या है, इस वीक का डेटा है। ठीक है, हमारे पास इस वीक का जो डेटा है वो संडे टू संडे आ जाता है। अब जैसे मैं अगर नेक्स्ट वीक की बात करूं तो नेक्स्ट वीक की जो न्यूज का डेटा है वो हमारे पास अभी प्रेजेंट में नहीं है, बिकॉज जब तक ये वीक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे पास नेक्स्ट वीक का डेटा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीक की जो फोरकास्टिंग है वो हम लोग, सॉरी जो हम लोग एनालिसिस है वो अभी नहीं कर सकते, वो हमारे पास संडे को आ जाती है उसकी एनालिसिस। तो संडे को जैसी एनालिसिस आ जाएगी हमारे पास, हम उसके बेसिस पर इसको, इसके वीक को
हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में मार्केट का मूव कहाँ जा सकता है। अच्छा एवरी अच्छा एवरी संडे आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? चले फिर, चलिए। तो यहाँ मार्केट का मूड अभी चल रहा है ठीक ठाक ठीक ठाक, और पाउंड येन भी ठीक ठाक ठीक ठाक। प्री लंदन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, लंदन स्टार्ट हो गया है। लंदन में अभी कोई मूव नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा कोई मूव देखने को मिले तो मजा आए थोड़ा सा। अब मजा ही नहीं आ रहा है। यूरो यूएसडी भी ठीक है। गोल्ड गोल्ड देखिए, मुझे लग रहा है कि लंदन में यहाँ तक आना चाहिए, 11 तक गोल्ड को आना चाहिए, लंदन तक, लंदन के अंदर। लेकिन जा भी सकता है। देखो यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, जो मैं फोरकास्टिंग करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, कि इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज आनी है, ये वाली जो न्यूज आनी है, पहले सबसे पहले तो यही न्यूज आएगी, ठीक है। अब इस न्यूज के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, तो डेटा पॉजिटिव आएगा इस न्यूज का, और इस न्यूज का अगर डेटा पॉजिटिव आएगा तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो निगेटिव पड़ेगा। तो अब देखते हैं कहाँ पड़ता है। वैसे अगर नेगेटिव पढ़ने की जो फोरकास्टिंग है, अगर उसका वो इम्पैक्ट पड़ना है, तो अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद भले ही ऊपर चला जाए, लेकिन फिलहाल तो नीचे जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बाकी देखते हैं, जहां हमको लेके जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको उसमें मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी 4 आवर कैंडल लोअर लो, ओके। चलो 12:30 तक, 1:30 बजे हमारी कैंडल क्लोज होगी, देखते हैं इस कैंडल को कहाँ जाएगी। 4 आवर कैंडल भी बहुत बड़ा मूव दे सकती है। 4 आवर कैंडल अगर वो लोअर लो बनाती है तो चांसेस है, देखते हैं, टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। ओके, चलिए। तो ये है हमारा पूरा ओवरऑल। अगर इसमें हम लोगों का ओवरऑल कंफ्यूजन है कि मार्केट का कहाँ मूड हो सकता है इस आज का दिन, और बाकी किसी को और कुछ अगर जानना है तो अभी हमारे पास 2 मिनट 3 मिनट और दे सकते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग कहीं पे चलते हैं। सर जैसे कुछ क्वेरी क्वेश्चन वगैरह हो तो आपसे बात हो, मतलब कि कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, जैसे कि आपको बात करने के लिए, जैसे कुछ क्वेश्चन आए, कुछ समझना आए, तो कुछ क्वेरी करना हो। आपको क्यूरीज करना हो, आपको टेलीग्राम हैंडल दे रखा है, आप उसमें पिन पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उस पर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो बाय बाय, मिलते हैं, सी यू, टेक केयर।